रस। अग्रवाल साहब को बड़ी हैरानी रहती है कि शहजादपुर कैसे आ गए। अच्छा, पंडित फतेह चंद जी महाराज 19 जनवरी सन 67 को शहजादपुर आए। शहजादपुर 19 जनवरी 1967 आए। मामचंद जी के वहां प्रसंग हुआ। अब मामचंद जी को कह रहते हैं कर्म का कानून बड़ा प्रबल है। पंडित फकीर चंद का मैं कुछ सत्संग का एक पोर्शन पढ़ूंगा। कर्म का कानून बड़ा प्रबल है, मामचंद यह संसार है। रुक जाओ, जाओ, रहने दो, रखो। मामचंद जी को कहते हैं, सत्संग तो हुआ है। मामचंद जी को कहते हैं कर्म का कानून बड़ा प्रबल है, मामचंद यह संसार है। प्रारब्ध कर्मों के अनुसार मेरा तेरा मेल हुआ। तेरे गुरु दाता दयाल महर्षि थे, मेरे गुरु भी वही थे, अतः हम दोनों गुरु भाई ठहरे। उनकी शिक्षा भी यही थी जो मेरी है, किंतु मेरी वर्णन शैली मोटी और स्पष्ट है, उनकी शैली रिफाइंड थी। बस इतना ही अंतर है। तुम यहां सत्संग कराया का सिलसिला जारी कराओ, तुम यहां सत्संग का सिलसिला जारी कराओ, ताकि तुम्हारी जन्मभूमि वालों को का भी कल्याण हो सके। उनके सामने अपना असली जीवन अमली जीवन प्रस्तुत करो, इससे अधिक क्या हो। मैं ये कह रहा था कि जनवरी 1967 में शहजादपुर के सत्संग की नींव डाली गई। ये जो कुछ हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। ये बात कहीं पढ़ रहा था, मुझे नजर पड़ी, मैंने कहा आप लोगों से कैसे। हम लोगों को नहीं मालूम था। एक आध बार सत्संग में आए थे हम लोग, पंडित श्यामलाल के वहां आए थे और जसवंत सिंह साहब के वहां आए थे, और कुछ ऐसी बात बैठी कि बगैर अनजाने में हम लोगों ने वही काम शुरू किया। 1967 में उन्होंने कहा था, और 5 जुलाई को इस जमीन का सौदा हुआ। 5 जुलाई 2003 को इस जमीन का सौदा हुआ। 5 अगस्त को 2003 में इसका बैनामा हुआ, और 5 सितंबर को यहाँ सत्संग शुरू हुआ। मैं यही कह रहा था, ये उनकी इच्छा है, हम लोग अनजाने में वही काम कर रहे हैं। कितने दिनों बाद 34 साल का वक्फा बीच में रहा, हम लोगों को किसी को मालूम नहीं था। इसकी नींव उन्होंने रखी। हम लोग उनका हुक्म पालन कर रहे हैं, जाने अनजाने। वो चाहते थे कि शहजादपुर में सत्संग हो। उस जमाने में नई बात बैठी, बगैर जाने सुने हम लोगों ने यहाँ काम शुरू कर दिया। तो ये जो कुछ हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, और उन्हीं की आज्ञा में हम लोग पालन कर रहे हैं। अब
की सस्ती, ये तो इतिहास है, ये तो इतिहास है कि भटकते भटकते हम लोग फिर शाहजहांपुर आ गए। एक ख्याल उन्होंने दिया, 34 वर्ष सफर करता रहा और जाके 2003 में यहाँ शुरू। इन सरदार लोगों का एहसान है, इन लोगों ने इस जगह काम करने। देखिए अभी एक भजन पढ़ा गया, बड़ा सुंदर भजन पढ़ा गया, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। यह भजन शिव सागर में है, पढ़ने लायक। दाता कहते हैं कि सगुण रूप जो है, गुरु का सगुण रूप जरूरी है, मगर उसके काम नहीं चलता। जो असली रूप है वो वहां तक पहुंचने के लिए सगुण रूप जरूरी है। जो साकार रूप है, जो सामने दिखाई पड़ रहा है, वो गुरु का रूप नहीं है असली, लेकिन उसकी जरूरत है वहां तक पहुंचने के लिए। इसी को कबीर साहब ने कहा, गुरु को मानुष जानते के नर कहिए अंत। और आगे तो है क्या, गुरु का रूप कुछ और है। इसी में जवाब भी देते हैं दाता, गुरु का रूप है क्या, कहते तो है। उनकी योग्यता का क्या मिसाल किया जाए। सारी जिंदगी बाबा फकीर गाते रह गए, लोग गाते रह गए, अंत नहीं है। दाता दयाल ने ये बात शुरू की और बड़े पोशीदा ढंग से इसको बता भी दिया। शब्द रूप जो रूप दोबारा वामे भी सूरत पठाओ, असली रूप क्या है, शब्द रूप है। इसी भजन में वो सब कहते सुनते कहते हैं कि शब्द रूप असली गुरु का रूप है। ये दूसरी बात है। देखिए मैंने पहले भी बताया था, सालवान स्कूल में कहा था और फिर यहाँ के लिए भी कहता हूँ, है क्या कि ये सारी सृष्टि परम तत्व से बनी है, परम तत्व से। एक चीज है जो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन हर जगह मौजूद है। एक चीज है जो हर चीज में है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। पेड़ पौधों में है, जिसके कारण पौधे बड़े होते हैं, फलते हैं, फूटते हैं, खत्म हो जाते हैं। वही चीज आदमी में है, छोटा सा बच्चा पैदा होता है, बढ़ता जाता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। वही चीज प्रकृति की जितनी चीजें हैं उनमें मौजूद है। उसको संतों ने परम तत्व कहा है। मोटे तौर पर आप परम तत्व को ऐसे ही समझिए जैसे बादल छाया आकाश, आकाश में जैसे बादल छाया है, उसी तरह परम तत्व का भंडार है। उसके अंदर हलचल पैदा हुई, हलचल पैदा हुई और उस हलचल पैदा होने से शब्द हुआ। जब कोई चीज गति में आती है तो आवाज करती है। जब गति और तेज हुई तो प्रकाश पैदा हुआ। जब कोई चीज चलने लगती है तो पंखा है, अभी चल रहा है, कुछ आवाज कर रहा है। बहुत अच्छे अच्छे पंखे बने हैं जिनमें बिल्कुल आवाज नहीं होती, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो जो भी चीज चलती है उसमें आवाज होती है। और जब ये काफी तेज चलता है, अगर इसकी गति और बढ़ा दी जाए तो इसके अंदर से बिजली चमकती है।
रोशनी आती है। अब जब रोश और गाढ़ा होता है, गति और तेज होती है, तो अग्नि पैदा होती है। अग्नि जब पैदा होती है, जब आग पैदा हुई, शब्द हुआ तो की गति हुई, हलचल हुई तो गति पैदा हुई। गति से जब गति और तेज हुई तो उसके प्रकाश पैदा हुआ, प्रकाश और तेज हुआ, गति और तेज हुई तो अग्नि पैदा हुई। अग्नि से जल पैदा हुआ, जल से पृथ्वी पैदा हुई। इसीलिए जब प्रलय होता है तो पहले पानी होता है, फिर आग होती है। खैर और बात, इसीलिए मैं इसलिए भी कह रहा था कि कुछ लोगों को अभ्यास में प्रकाश नहीं मिलता। तो मूल तत्व जो है वो शब्द है। असली तत्व क्या है? शब्द है। शब्द का होना लाजमी है, प्रकाश हो न हो, अंतिम जो है शब्द है। और जब अभ्यास करते करते शब्द भी समाप्त हो जाता है तो इसका मतलब परम तत्व में आप लीन हो गए, लय हो गए, समाप्त। जो चीज जहां से निकलती है वही खत्म हो जाती है। इसीलिए मैं आपको ये व्याख्या बता रहा था कि शब्द मूल है, और इसी को दाता ने कहा कि शब्द रूप है। के लिए कह रहा हूं, मैंने अपना ध्यान मुंसफी पर रखा और यहां तक आया। इसलिए जब तक वो न मिला तब तक चैन नहीं था, सोते जागते वही ख्याल रखा, और आखिर वो ख्याल जब गाढ़ा हुआ मिल गया। किसी चीज को पाना और किसी चीज को छोड़ना, ये दोनों दाता ने सिखाया। तो कोई चीज सोचो तो ऊंची सोचो। पटवारी बनने की बात करोगे तो चपरासी नहीं होगे, लेकिन सिर्फ इच्छा करने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। इस दुनिया के बाजार में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती, कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती, दाम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। जिस वक्त और लोग ऐश कर रहे थे उस वक्त, आजकल तो पंखे है, बिजली है, कमरे में बंद करके पढ़ रहा था। आज दाता की दया है। लोगों में और मेरे में फर्क यह है कि मैं समझता हूं कि नहीं कुछ किया, न कर सका, न करने योग शरीर, जो कुछ किया सो हर किया भाई कबीर कबीर। मैं तो ये समझता हूं कि केवल दाता की दया है। लोग समझते हैं कि मेरे तीन मान, फर्क इतना है। तो मैं कह ये रहा था कि अपना एक लक्ष्य जितने नौजवान हैं वो रखे, और उस पर एक ही लक्ष्य रखो जब तक वो पूरा न हो जाए। जब वो पूरा हो जाए तो दूसरा लक्ष्य रखो, फिर तीसरा रखो, फिर चौथा रखो। ये मनोमय नियम के अनुसार है कि मन को एकाग्र करोगे तो तुम्हें वो रोजी मिल जाएगी। कोई जायज ढंग होना चाहिए तुम्हें अपने गृहस्थी के जीने के लिए। पहला काम तो यह है, मंदिर में घंटा बजाने से बेहतर यह है, चाहे किसानी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे रोजगार हो, कोई न कोई धंधा होना चाहिए। यह नहीं कि नेपाल से माल ला रहे हैं, हिंदुस्तान में बेचे, इस बदले का काम नहीं, तो जायज नहीं। इसलिए नौजवानों के लिए जरूरी है कि अपनी रोजी का, मुस्तकिल रोजी का एक इंतजाम रखें। ये नहीं है तो तुम्हें अध्यात्म भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है, गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका प्रायश्चित होना चाहिए। अपने आचरण को परखा करो, माल इच्छा करने से कुछ नहीं होगा। शेख चिल्ली की तरह बैठे रहो, सपना देखते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। देखो
अब तो शायद लाठियां बंद हो गई, अब भी कुछ चलती है, किसी किसी के हाथ लाठी लगती है, बाकी जितने हैं उनको 30 दिन कोई न कोई काम धंधा करना पड़ता है। इसलिए जिसको आकाश वृत्ति कहते हैं कि आसमान से टपका हुआ है, ये रोजी नहीं, एक मुस्तकिल रोजी खोजो। जब तक तुम आजाद नहीं होगे, दुनिया के मोहताज बने रहोगे अपनी जरूरतों के लिए, तुम अध्यात्म नहीं पा सकते। गीता रामायण पढ़ने से बेहतर है अखबार पढ़ो। अखबार में देखो, लोगों ने अपने अपने पद का दुरुपयोग किया, आज तिहाड़ जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। जो 3 बेर खाते वो 3 बेर खाते। जो मुगल बेगमें 3 वक्त खाती थी, नाश्ता करती थी, दिन का खाना, रात का खाना, उनका क्या हाल हुआ उसको भूषण कहते हैं। जो 3 बेर खाती, जो 3 बार खाती थी, वो 3 बेर खाती, वो 3 बेर खा के वो कर रही है, ये ठीक नहीं। तुम मोहताज न रहो, तुम मोहताज न रहो। कहते हैं मोहम्मद साहब के पास एक आदमी गया, तो उसने कहा महाराज कई दिन हो गया खाना नहीं खाया। उन्होंने उसको बैठाया, खाना खिलाया और शाम को उसको बाजार ले गए, कुल्हाड़ी खरीद के दे दिया, कहा जंगल से लकड़ी काटो और बेचो, मांग के खाना ठीक नहीं। इसलिए नौजवानों के लिए, दुनियादारों के लिए एक जायज ढंग होना चाहिए जहां से इतनी आमदनी हो कि तुम्हारा खर्च चले। तो स्वामी तुलसीदास ने कहा कि पराधीन सपने सुख नहीं। जो आदमी गुलाम है उसका सपने में भी चैन नहीं है। इसलिए नौजवानों से मेरा आग्रह है कि तुम घंटा बजाना छोड़ो। पहला काम तो यह है कि अपनी मुस्तकिल रोजी का इंतजाम रखो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे जो हो, चाहे खेती हो, किसानी हो। और फिर जो परिवार है उसके साथ सद्व्यवहार करो तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। हाँ, उसके लिए कीमत देनी पड़ती है। अगर एक आदमी ने एवरेस्ट पर चढ़ गया तो और भी लोग कोशिश कर चढ़ सकते। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। दुनिया में आए हो तो दुनिया के मजे लो, लेकिन अपने खर्चे में, दूसरों खर्चे में नहीं। पुरुषार्थ की जरूरत है, परमार्थ से पहले पुरुषार्थ की जरूरत है। और सिर्फ चाहने से नहीं मिलता। खेत है, आप खेती करते हो, अगर वक्त पर पानी और खाद न मिले तो खेत क्या हो? वक्त को पहचानो और पहचान के उसकी कीमत दो। उसकी कीमत तुम्हारी अपनी तपस्या पर है, बगैर तपस्या की कोई चीज मिलती नहीं। चाचा ताऊ ने नौकरी दिला दी, कब तक चलेगी? और अगर भगवान दिला दे कोई चीज तो उसका दुरुपयोग मत करो। आज ये जितने महान लोग तिहाड़ जेल में शोभा बढ़ा रहे हैं, उन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग किया, अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग मत करो। मालिक तुम्हें बरकत देगी। और इसलिए विवेक के अनुसार चलो, दुनिया तुम्हारी खुशहाल रहेगी। मैं तो खुशहाल हूं, तुम चाहो तो आ जाओ इस तरह से। नहीं चाहते तो ठीक है, बस चाहने से नहीं हो जाता। किसी किसी के हाथ बटेर लग जाती है, बाकी को 30 दिन काम करना पड़ता है, नौकरी करना पड़ता है, धंधा करना पड़ता है, दुकानदार।
जो दुकान करने वाले हैं सबसे अच्छे बनिए होते हैं। क्यों? बनिए का लड़का भूखा रहेगा, खाने की चीज बेचेगा लेकिन उस पर खाएगा नहीं। मिठाई की दुकान पर बैठा है, भूखा रह लेगा। इतनी तपस्या संतों के पास नहीं है। या खराबी क्या है बनियों में? तो खुदगर्ज है, अपने ही लिए सोचते, अपने ही स्वार्थ के लिए सोचते, और जब अपने के लिए स्वार्थ के लिए नहीं सोचते तो महात्मा गांधी हो जाते। जब अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचते, दुनिया के स्वार्थ के लिए सोचते हैं तो महात्मा गांधी हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? बनिए तपस्या बड़ी करते हैं, किफायत से रहेंगे, पैसा कम रहेगा, पैसा कम खर्च करेंगे, पैसा बचा लेंगे, भूखों रह लेंगे, सौदा बिकेगा तो मुनाफा होगा। इतनी तपस्या संतों के पास नहीं है। अगर वो उनका लक्ष्य विस्तृत हो जाए तो बड़ी अच्छी कौम है। बुरे क्यों है? इसलिए कि उसे बदले ही मुनाफिक बातें हैं। लेकिन तपस्या वो बड़े बड़े संतों ज्यादा करते हैं। अरे कौन है ऐसा कि मिठाई रखी है, सब कुछ रखा है, लेकिन नहीं कुछ खाएंगे नहीं, बेचेंगे, मुनाफिक बात है। इतना तप, इतना आत्मसंयम औरों के पास नहीं है। खैर, एक तो मैं उनके लिए कह रहा था जो दुनियादार है, अगर तुम्हें कोई चीज नहीं मिलती तो सब्र करो, उकताओ नहीं। वक्त आएगा तुम्हें वो तुम्हारी मांगी हुई चीज मिलेगी, मुराद मिलेगी, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। भाई मैं इतने दिनों से सत्संग में रहा, मालिक की दया है, कहते हुए झिझक लगती है लेकिन सुखी। अब रह गई बात दूसरी, 98% के लिए तो ये है कि भाई भरोसा करो मालिक का। अपने मन में रोज देखो कि तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिलती। जब कोई लड़ाई होती है, लोग हार जाते हैं, तो इस पर विचार करते हैं कि क्यों हम हार गए। राजनीतिक पार्टियां जब हारती और जीतती हैं तो इलेक्शन के बाद वो विचार करती हैं कि हम क्यों हार गए। इसलिए अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो आत्मविश्लेषण करो कि तुम्हें क्यों सफलता नहीं मिली और मिलेगी क्यों नहीं। रामायण में कहा गया है कि कौन वस्तु प्रिय मोह लागी, जो मुनिवर तुमसे क्यों न मांगी। कठोगे नहीं मैं बोरे, असविश्वास तो जो जिन बोरे। अगर सच्ची लगन है तो कोई ऐसी चीज दुनिया की नहीं है जो तुम्हारा मालिक नहीं। ये तो दुनियादारों के लिए। शीशे के मकान में रहने वाले दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो दूसरों का बुरा न चाहो। दूसरों के लिए खुराफात करोगे तो बड़ी परेशान रहोगे। तुम्हारे शीशे के मकान पर पत्थर पड़ेगा। अपने काम से काम रखो, अपनी नीयत साफ रखो, जैसी नीयत रहेगी बरकत होगी। अब रह गई बात दूसरों की, जो 2% है, जो इस आवागमन से निकलना चाहते हैं, उनकी बात। यह सत्संग तो दुनियादारों का है, जिसको परम दयाल जी कहा करते थे, शिव संकल्पम वस्तु। वेद मार गए, अपना विचार ठीक रखो और सुबह से शाम तक शेखिनी की तरह सोचते न रहो। ये सोचो मैं क्या चाहूं, मुझे क्या मिलना चाहिए। अब हर चीज चाहिए आपको। अरे भाई सोच तो लो, बाजार में खड़े हो, क्या क्या तुम्हें चाहिए जो बड़ी जरूरी है तुम्हारी जिंदगी के लिए। उसके लिए प्रयास करो, संकल्प करो। राह चलते किसी किसी को लाठी मिलती है, किसी किसी को खजाना मिल जाता है, लेकिन बाकी तो 30 दिन काम करना पड़ता है।
जिसकी नीयत ठीक नहीं उसको कुछ नहीं मिलेगा। है अब मैं उस 2% पर आता हूं कि वो क्या करें। तरीका ये है कि सारे मत दुनिया के जो स्वामी जी की किताबों में लिखा था, राय शालिग्राम साहब ने लिखा था कि वशिष्ठ नहीं पहुंचे, ये नहीं पहुंचे, वो नहीं पहुंचे, जिसको परम दयाल कहते थे, मेरे पुरखों को लोगों ने कहा तो मेरे दिल को धक्का लगता था। बात क्या है, दुनिया के जितने मत हैं वो 3 पद के हैं। पहली तो कुछ अच्छे धर्म है वो चिंता नहीं करते, वो पैदा होने से मरने तक की बात करते हैं। मर गए, उनको दफना दिया गया, कयामत के दिन खुदा आएगा और निर्णय करेगा। सबसे ज्यादा परेशानी हिंदुओं को है, जैनियों को है, हिंदुस्तान के जो मत मतांतर उन्हीं को दिक्कत है। बाकी और लोग तो ठीक है, पैदा हो गए, एक दिन दफन कर दिए जाएंगे, उसके बाद खुदा मियां आएंगे, कयामत के दिन फैसला हो। परेशानी सबसे ज्यादा अधिक हिंदुओं को है, जैनियों को है, सिखों को है, जो सोचते हैं मरने के बाद क्या होगा। सिख तो साफा बात के अलग हो गए, लेकिन हैं वो संत मत में ही। आप बताएं, पहला काम तो यह है कि सहारा लेना पड़ेगा किसी का। अगर किसी को इस आवागमन के चक्कर से बार बार पैदा होने और मरने से छुट्टी पाना है तो कोई साधक, कोई गुरु चाहिए। बगैर गुरु के काम नहीं होता, बगैर गुरु के सहारा नहीं मिलता। पहली बात तो मैंने बताई, गुरु होना चाहिए जो अपनी कमाई खाता हो, जिसका अपना कोई स्वार्थ न हो तुम्हारे लिए। दूसरी बात क्या है, सिर्फ बकवास न करता हो, खुद भी प्रयास करता हो, साधक हो। उसकी पहचान क्या है? अगर उससे मिलो और दोबारा मिलने की भी इच्छा हो, ये बाबा लोग अपने अपने तरीके पर रखे हुए हैं, अपने चेले चावड़ रखे हुए हैं, अपने भेष रखे हुए हैं, तो आदमी घबरा जाता है। अगर तुम्हें 3 महीने के अंदर फिर ख्याल आया कि इस आदमी से मिलो तो समझो उसके पास कुछ है, वरना बेकार। तो पहला काम तो गुरु धारण चाहिए, और गुरु वो हो जो इसका स्वार्थ न हो तुम्हारे लिए, तुम्हारी दौलत, जायदाद, परिवार से कोई लाभ नहीं। अब उसके बाद क्या है, तो मैं कह रहा था कि दुनिया के जितने भी मत हैं, संत मत को छोड़ के, वो 3 पद के। 3 पद क्या हुआ? शरीर, मन और आत्मा। ये लोग स्वर्ग नर्क तक जाते हैं। जैसे बैंकॉक से कमा के आए हो तो अशोका होटल में 15 दिन ठहर सकते हो। उसी तरह आपने अगर तपस्या की है तो कुछ दिन स्वर्ग में रह सकते हैं, फिर उसके बाद आएंगे नीचे। फिर आदमी की जिंदगी जीना मरना। इसलिए जितने भी मत हैं वो 3 पद तक है। केवल संत मत ऐसा है जो 4थे पद की बात करता है, 5वें पद की बात करता है। अब क्या है, शरीर से पहले तो साधन करके शरीर जो है, जो अभ्यास का तरीका है, उससे शरीर से आगे बढ़ो, मन में आओ, मन से बढ़ के आत्मा में आओ, और फिर 4थे पद में पहुंचना है। 4थे पद की ये भक्ति है, नीचे वाली तो प्राइमरी है, 4थे पद की भक्ति होगी कैसे? देखो, संतों ने बड़ा तलाश किया है। मैं पहले भी कह चुका हूं, कई साल पहले, फिर कह रहा हूं। असली स्थिति कहां होगी?
असली स्थिति वही होगी जैसे नया बच्चा पैदा होता है। जब नया बच्चा पैदा होता है तुम परेशान क्यों हो गए? पैदा हुए 1 हफ्ते तक तो किसी और पर ध्यान ही नहीं, आंख बंद किए हुए अपने। हर बच्चा जो पैदा होता है 1 हफ्ते कम से कम वो अपने मगन रहता है। उसको जब भूख लगती है या जब उसको हाजत होती है, पखाना पेशाब होता है तो ही परेशान होता है, वरना वो हमेशा संतों की तरह लगा रहता है। वही आपकी स्थिति होनी चाहिए, तब आपको चौथा पद मिलेगा। चौथा पद क्या है? मोटे तौर पर जो बच्चे की स्थिति है, नए पैदा हुए बच्चे की जो स्थिति है, वो स्थिति जब आपकी होगी तो आप चौथे पद को होंगे। मन से, शरीर से, मन से, आत्मा से हट के चौथा पद है, और उस चौथे पद पर जब आओगे तो आपको असली मुक्ति मिलेगी। उसका मोटा मिसाल, नया बच्चा पैदा है, वो बच्चा जो हफ्ते भर तक अपने ध्यान में मग्न था, क्या हुआ? पहले तो मां को पहचानने लगा, हफ्ते भर में मां को पहचानने लगा। मां अगर किसी काम से उठती थी तो बेचैन होकर जग जाते थे, रोने लगते थे। फिर बाप मां के बड़े करीब था, इसलिए बाप से संपर्क हुआ। फिर क्या हुआ? परिवार के लोग, बुआ, मासी, ताती आने लगी, उनसे संबंध हुआ। फिर क्या हुआ? खिलौनों में बालने लगे। फिर क्या हुआ? अपनी किताबों में, अपने खिलौनों में, अपने साथियों में मन रमने लगा। कहते हैं कि दशरथ जी जब भोजन बन जाता था तो अपने बच्चों को बुलाते थे कि आओ भाई, लेकिन वो लोग अपने साथियों में मस्त रहते थे। नहीं, आओ तजवाल समाजा, अपने साथियों को छोड़ के नहीं जाते। फिर जब और बड़े हुए, 14-15 के हुए, तो ताक झाक शुरू हुई। लड़का है तो लड़की में, लड़की है तो लड़के में रुचि लेने लगे। फिर शादी ब्याह हो गई, घर गृहस्थी में। जहां से चले थे आपकी वो धारा, वो गंगा उलझती चली गई और मैली हो गई। अगर मैली हो गई, फंस गए, परेशान हो गए, तो उसका तरीका क्या है? उलट चलो आसमाना नीचे क्यों रहना, उलट चलो आसमाना नीचे क्यों रहना। इसलिए पंडित जी, हीरा सिंह और लोग जो है, उनको यह करना चाहिए कि अब अभ्यास में शरीर, मन, आत्मा से हट के परम तत्व में लीन होना चाहिए। यह चौथा पद है। चौथा पद यही है, और वही चौथा पद है जिसको कबीर ने गाया, सखियां वो घर सबसे प्यारा, जहाँ पौर और पुरुष हमारा, जहाँ साच झूठ नहीं, पाप पुण्य प्रसाद, या कुछ नहीं, जहाँ न वेद है न शास्त्र है, कुछ नहीं, केवल आप हैं। आप मरे भी नहीं, आप अपने में खो गए, गुम हो गए, अपनी जात में समा गए। जिसको स्वामी जी ने कहा, हैरत 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 होई, हैरत रूप धरे पुर कोई, राम रहीम करीम ने केशव, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था। ये वो स्थिति जब जिसको कहते हैं, आप जैसे आप हो इस वक्त सत्संग सुन रहे हो, बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, घर जाओगे, खा पी के आराम करोगे, आंख बंद कर लिया, कुछ देर में कान बंद हो जाएगा। ऐसा इंसान है, कुछ देर में कान बंद हो जाएगा, बाहर लाउड स्पीकर चलता रहे, आपको ध्यान नहीं आएगा। जुबान बंद हो गई, और फिर क्या हुई? आपकी आत्मा, आपकी सूरत शरीर से उठ के मन में आ गई, कुछ सपना देख रहे हैं, मन भी थक गया, सूरत ऊपर चढ़ी, आत्मा में पहुंची,
और फिर उससे भी आगे। अब चौथे पद पर आने का तरीका क्या है? चौथा पद सबके लिए नहीं है, ये मुकेश कुमार के लिए नहीं है। अभी घर गृहस्थी है, खेलो कूदो। चौथा पद पहुंचे हुए सत्संगियों के लिए। क्यों? चौथे पद पे चलो, उलट चलो आसमाना, नीचे क्यों रहना। और मोटा चौथा पद क्या है? वही जो नया बच्चा पैदा हुआ है, तो किसी में ख्याल नहीं, बाजा बजे कुछ भी हो, सबके घर में नए बच्चे पैदा हो गए। देखो उनका क्या है। उनको जब भूख लगती है या जब वो बिस्तर गीला करते हैं तो चिल्लाते हैं वरना बस। तो पहला संबंध मां से पैदा होता है। कहने का मतलब यह है कि चौथे पद पर चलो, उलट चलो आसमाना, नीचे क्यों रहना। और एक बात और है, देखो अगर जायज ढंग से आप धन उपार्जन करते हो तो सुख भोगना पाप नहीं है। आछत अन्न उपासा, अबे तुम्हें भगवान दे रहे हैं, तुम जायज ढंग से अपनी खेती बाड़ी से आमदनी करते हो, तो दुनिया ये सृष्टि क्यों बनी है? आनंद लो। मानव दयाल जी महाराज कहा करते थे कि लंगोटी लपेटने वालों का धर्म नहीं है, ये तो पीतांबर पहनने वालों का है। भगवान कृष्ण की तरह पीतांबर पहने, लेकिन ये कि चुरा के नहीं, नाजायज ढंग से नहीं, जायज ढंग से अगर तुम्हें कुछ मिलता है तो सुख लेना भी बुरा नहीं।